हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हृदय हूँ और मैं फार्मेसी से रिलेटेड कंटेंट को इजी वे में पढ़ाता हूँ। अगर आप फार्मेसी फील्ड से हैं या इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस चैनल के माध्यम से जो बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए इस चैनल के माध्यम से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हमारी बॉडी में क्या-क्या रूट्स हैं जिनसे ड्रग्स को हम एडमिनिस्टर करते हैं। इससे पहले हमने फार्माकोलॉजी क्या होता है उसको पढ़ा था। जो जिस किसी ने भी लास्ट क्लास को नहीं देखा है, वो पुरानी क्लास में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। क्या है? ड्रग रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल से इंजेक्शन तक हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। इसमें सारे रूट्स हम पढ़ेंगे और बहुत ही आसान और ईज़ी वे में पढ़ेंगे। ओरल, सबलिंगुअल, आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस, इनहेलेशन, टॉपिकल, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है? तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, द पाथ और मेथड बाय विच अ ड्रग इज गिवन इनटू द बॉडी टू प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट। कोई भी पाथ या कोई भी ऐसा मेथड जिसके द्वारा ड्रग दी जाती है जिससे कि उसका जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस हो सके, उसको हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप चाहें तो इसको कॉपी पेन से नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो अब क्या होता है रूट, मतलब किस रूट से हमारी बॉडी में ड्रग दी गई है, उस पे उसकी जो है बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे ऑनसेट ऑफ स्पीड की बात की जाए, रूट डिसाइड करता है कि ड्रग कितनी जल्दी काम करेगा। जैसे आईवी रूट होता है वो तुरंत जो है सेकंड्स के अंदर अपना काम शुरू कर देता है। जो ओरल रूट होता है वो उसको 30 से 60 मिनट लगते हैं अपना काम शुरू करने में। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म लिखा हुआ है, बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी समझना बहुत ज़रूरी है। बायो अवेलेबिलिटी रिफर्स टू द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम इट्स डोजेस फॉर्म। इसका सीधा सा मतलब है कितनी ड्रग हमारे एक्चुअल बॉडी में पहुँच रही है, किस रूट के द्वारा। रूट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे किस डोज़ में वो दी जा रही है, कि वो ओरल डोज़ में दी जा रही है, आईवी रूट डोज़ में दी जा रही है, किस रूट फ्रॉम उस डोज़ेस फॉर्म, किस डोज़ फॉर्म की वो प्रिपरेशन है। अब साइट ऑफ एक्शन की बात की जाए कि सपोज़ ड्रग हमने ओरली ले ली और हमारे सर में दर्द हो रहा है और हमारा सर दर्द कैसे बंद हो जाता है। तो अब साइट ऑफ एक्शन क्या है? ब्रेन है। अगर सर दर्द की बात करी जाए तो यहाँ पे क्या लिखी है इसकी डेफिनेशन, द प्लेस इन द बॉडी वेयर अ ड्रग प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट इज कॉल्ड साइट ऑफ एक्शन। जहाँ पे वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है उसको साइट ऑफ एक्शन कहते हैं। जैसे कुछ रूट जो है सिस्टमिक एक्शन देते हैं, जैसे कि ओरल हो गया, कुछ लोकल होते हैं जैसे स्किन पे अगर कोई इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे हम कोई ड्रग अप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या होता है, साइट ऑफ एक्शन को बताता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको किन किन चीज़ों में क्लासीफाई किया है। एक तो इटर्नल रूट्स में क्लासिफाई किया गया है, दूसरा पेरेंटल रूट होते हैं, तीसरा हमारे अदर्स में क्या टॉपिकल रूट्स होते हैं। तो तीन चीज़ों में जो है हमारे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को क्लासिफाई किया गया। तो हम वन बाय वन एक एक करके इसको इजी वे में समझेंगे। तो हमारा पहला रूट क्या है, इंटरनल रूट, जिसमें क्या होता है हमारा जो जीआई ट्रैक्ट होता है वो इन्वॉल्व होता है। जैसे हम माउथ से कोई टैबलेट ले रहे हैं या हम सबलिंगुअली कोई टैबलेट टंग के नीचे रख ले रहे हैं, बक्कल या हम गम्स या चीक्स के बीच में कोई टैबलेट रख लें, रेक्टल में हम रेक्टम में कोई सपोजिटरी डाल रहे हैं। ये क्या हुआ, ये हुआ है इंटरनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब आ गई बात पैरेंटल की। पैरेंटल में हमारा जो पहला रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आ गया वो इंट्रावेनस, किसी वेन में अगर कोई इंजेक्शन या कोई दवाई इंजेक्ट की जाती है उसको हम इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इंट्रामस्कुलर में क्या होता है, अगर कोई भी दवा आए मस्कुलर, अगर आपने देखा होगा कुछ इंजेक्शंस हुए हैं जो मसल्स में लगाए जाते हैं, उनको हम इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। आपने सबक्यूटेनियस रूट सुना होगा जो कि फैट के नीचे होता है। सबक्यूटेनियस जो होता है वो फैट के नीचे होता है। आपने देखा होगा कि इंसुलिन के इंजेक्शन जो लोग लेते हैं वो सबक्यूटेनियस रूट से लेते हैं। इंट्राडर्मल जो होता है वो स्किन के अंडर दिया जाता है। ये क्या हो गया, ये पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अब बात आती है हमारे थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में। इसमें देखा गया है कि हम टॉपिकल रूट से जो है ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं। टॉपिकल रूट में हमारा पहला क्या आ गया, इनहेलेशनल। इनहेलेशन जैसे लंग्स के इनहेलर्स होते हैं, अस्थमा के पेशेंट को साल्ब्यूटामॉल के जो होते हैं वो इनहेलर्स दिए जाते हैं जिससे कि ब्रोंकोडायलेशन हो सके और वो ईजिली सांस ले पाए। ट्रांसडर्मल्स क्या होता है, स्किन पैचेस या क्रीम्स होती हैं। स्किन के ऊपर कोई क्रीम अप्लाई कर दी गई या कोई स्किन पे पैच लगा दिया गया, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसडर्मल ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ऑप्थेल्मिक आई ड्रॉप्स हो गए, ऑप्टिक नेज़ल ईयर और नोज़ ड्रॉप्स हो गए। ये क्या हैं, ये हमारे टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग
एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के दौरान, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट लगे तो आप लिख के दोबारा भी उसको पढ़ सकते हैं। अब हम वन बाय वन इसको समझेंगे कि इनके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। अब ओरल रूट की बात करी जाए जो कि सबसे कॉमन होता है, यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हो कि कोई भी ड्रग जो है सॉलो की जा रही है, खुद ली जा रही है, वो क्या है, ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहलाती है। जैसे इसमें क्या एडवांटेजेस की बात करें ओरल रूट के, तो इसमें क्या होता है, सेल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मतलब हम पेशेंट जो है वो ईजिली दवाई ले लेता है और वो ये नॉन इन्वेजिव और पेनलेस होती है। इसमें कोई पेन नहीं होता है, कोई इन्वेजिवनेस नहीं होती है, और ये चीपेस्ट भी होती हैं और मोस्ट कन्वीनिएंट होती हैं, मतलब सस्ती भी मिल जाएंगी और इनको लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। वाइड रेंज ऑफ फॉर्मुलेशन भी इसमें अवेलेबल होती है, ऑलमोस्ट हर तरीके की दवाई आपको ओरल में मिल जाती है। डिसएडवांटेज इसका क्या है? डिसएडवांटेज इसका है ओरल रूट का कि ये इसका स्लो ऑनसेट है। अब सपोज़ किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब उसको अगर हम अभी दवाई देंगे तो वो 30 से 60 मिनट में अपना असर दिखाएगी। दूसरा दूसरा इसका डिसएडवांटेज है कि ये फर्स्ट पास इफ़ेक्ट शो करती है, जिसमें क्या होता है, फर्स्ट पास में क्या होता है, बायोअवेलेबिलिटी जो होती है ड्रग की वो कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। कभी-कभी क्या होता है, इरिटेशन हो जाता है जीआई म्यूकोसा में, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। और कैन नॉट यूज़ इन वॉमिटिंग एंड अनकॉन्शियस पेशेंट, ये जो ओरल रूट है वो वॉमिटिंग के टाइम पे हम नहीं दे सकते और किसी भी अनकॉन्शियस पेशेंट को हम ओरल रूट से नहीं दे सकते। बोर्ड एग्जाम या कहीं पे भी एग्जाम्पल्स अगर पूछा जाए तो वहाँ पे आप बता सकते हो पैरासीटामोल, एस्पिरिन, मेटफॉर्मिन, एमोक्सिसिलिन, ओमेपेराजोल, एटोर्वास्टेटिन, ये क्या है, ये सब ओरल रूट से दी जाने वाली ड्रग्स हैं। अब हम नेक्स्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे जो कि हमारा है सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल का मतलब होता है अंडर द टंग, कोई भी दवा अंडर द टंग रखी जाती है, उस रूट को हम सबलिंगुअल रूट कहते हैं। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की हम बात कर लेते हैं। तो रैपिड ऑनसेट है, 2 से 5 मिनट में ये अपना काम शुरू कर देती है, इमरजेंसी यूज़ में बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। अवॉइड करती है फर्स्ट पास इफ़ेक्ट को, जिसकी वजह से इसकी हाई बायोअवेलेबिलिटी होती है। बायोअवेलेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है क्योंकि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करती है। डायरेक्ट एब्ज़ॉर्ब होती है इनटू ब्लड वेसल्स, मतलब हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्ट एब्ज़ॉर्ब होती है, लीवर में मेटाबोलाइज़्ड होके नहीं जाती है। नो जीआई एसिड एंजाइम डिस्ट्रक्शन, क्योंकि अब पेट में नहीं जा रही है, स्टमक में नहीं जा रही है, तो स्टमक के जो एसिड या एंजाइम है उससे इसका कोई भी नुकसान नहीं होता है। डिसएडवांटेज क्या है? स्मॉलर ड्रग अमाउंट ओनली, इसमें हम क्या होता है, स्मॉल ड्रग अमाउंट ही सिर्फ दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं दे सकते। अनप्लेजेंट टेस्ट होता है, कभी कभी बहुत टेस्ट खराब होता है तो पेशेंट को दिक्कत होती है उसको अंडर टंग रखने में। कैन नॉट सॉलो, सॉलो नहीं कर सकता, पेशेंट को अपने टंग के नीचे उसको होल्ड ही करना होता है, और ये सूटेबल भी नहीं है सारे ड्रग टाइप के लिए। इसके बोर्ड एग्जाम्पल अगर बात करी जाए तो इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो है नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि एंजाइना के पेशेंट को ज़्यादा दिया जाता है। और भी ड्रग्स हैं, निफेडिपिन, विप्रेनॉर्फिन, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट रूट हमारा क्या है, इंट्रावेनस रूट, आईवी रूट, जो कि फास्टेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज रूट है। फास्टेस्ट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड में दवाई को इंजेक्ट करते हैं। हम इंट्रावेनस में क्या करते हैं, वेन के अंदर क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है, अब हम जब अपना किसी भी इंजेक्शन को, कोई भी दवा को डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में देते हैं तो वो तुरंत ही साइट ऑफ एक्शन पे रीच करके अपना एक्शन शो कर देती है। तो इसका एडवांटेज क्या है, इमीडिएट ऑनसेट है, सेकंड्स के अंदर ये अपना ऑनसेट शुरू कर देती है। इमरजेंसी में बहुत ही यूज़ होती है ये, 100% इसकी बायोबिलिटी होती है, कोई भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। प्रिसाइज डोज कंट्रोल पॉसिबल होता है, डोज हमें कितनी देनी है ये हमारे हाथ में होता है। लार्ज वॉल्यूम कैन बी गिवन फ्लूइड्स, आपने देखे होंगे 1 लीटर के भी बॉटल्स टांग के दवाइयाँ चढ़ जाती हैं, उनमें दवाइयाँ डाल के चढ़ जाती हैं। डिसएडवांटेज इसका क्या है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का रिस्क हो जाता है कभी कभी। कैन नॉट बी गिवन एट होम इजीली, घर पे किसी को डायरेक्ट, हर किसी को नहीं आता है कि इंजेक्शन लगाना है, वेन में कोई सही से इंजेक्शन लगा पाए। तीसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है, ड्रग ड्रग कैन नॉट बी रिकॉल्ड वंस इंजेक्टेड, अब अगर एक बार ड्रग ब्लड में चली गई तो चली गई, उसको अब तुरंत जो है रिकॉल नहीं कर सकते। ट्रेंड एंड पर्सनल्स रिक्वायर्ड, जो ट्रेंड पर्सनल्स होंगे उनकी ज़रूरत पड़ेगी। पेनफुल भी होता है क्योंकि इंजेक्शन जब लगता है तो दर्द होता है। रिस्क ऑफ एयर बबल्स, कभी कभी इम्बोलिज्म हो जाता है एयर बबल्स का, जो कि बहुत नुकसानदायक हो सकता है। एग्जाम्पल इसका देख लो, फ्यूरासेमाइड हो गया, मॉर्फिन हो गया, वेनकोमाइसिन हो गया, आईवी फ्लूइड्स हो गए, एनएसआरएल हो गए, इंसुलिन ड्रिप हो गई, कीमोथेरेपी ड्रग्स हो गई, ये सारी क्या है, इंट्रावेनस रूट से दी जाने वाली दवाइयाँ हैं। नेक्स्ट रूट हमारा क्या है, इंट्रामस्कुलर रूट्स, जिसको हम आईएम रूट्स कहते हैं, जो कि मसल में दिया जाता है। मसल हर कोई समझता होगा कि मसल के अंदर देखा होगा इंजेक्शंस लगाए जाते हैं,
तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम समझ लेते हैं क्या होते हैं। फास्टर देन ओरल रूट, ये 10 से 30 मिनट में अपना काम शुरू कर देती है। ओरल रूट के कंपेयर में ये अपना इफेक्ट जल्दी शो करती है। गुड फॉर जो है स्लो रिलीज इंजेक्शंस, जैसे कुछ ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जिनको हम तुरंत ब्लड में नहीं दे सकते, वो इरिटेशन काज कर सकते हैं या कोई भी साइड इफेक्ट दे सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, स्लो स्लो रिलीज होते हैं ब्लड के अंदर। ऑयल बेस्ड ड्रग्स कैन बी गिवन, जो ऑयल बेस्ड ड्रग होती हैं उनको हम जो है आईएम के रूट से दे सकते हैं। हायर बायोबिलिटी देन ओरल रूट, इसकी जो बायोबिलिटी होती है वो हायर होती है, मतलब ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ओरल रूट। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, ये इंजेक्शंस काफ़ी टाइम देखा जाता है कि ये बहुत पेनफुल होते हैं। रिस्क ऑफ नर्व डैमेज, कभी कभी क्या होता है इंजेक्शन अगर गलत तरीके से लगा दिया जाए तो नर्व में डैमेज कर सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन कोagulation डिसऑर्डर, अगर किसी को कोagulation का डिसऑर्डर है, कहीं पे खून का थक्का जम जाता है या कोई इंजरी में थक्का कोagulation हो जाता है, तो उसमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। कैन नॉट बी गिवन आईवी ड्रग्स बाय आईएम रूट, जो हमारी इंट्रावेनस रूट के ड्रग्स हैं वो आईएम रूट से नहीं दी जा सकती क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो, पेनिसिलिन जी हो गया, वैक्सीन्स हो गई जैसे डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, डाइक्लोफेनिक इंजेक्शंस हो गया, डेप्ट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन्स हो गए तुम्हारे, हेलोपेरिडोल डिकोनेट हो गए, ये क्या है, ये सब तुम्हारे इंट्रामस्कुलर रूट से दिए जाने वाले इंजेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या गया, सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट का मतलब होता है अंडर द स्किन, ये ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो अंडर द स्किन दिए जाते हैं। इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला इसका एडवांटेज क्या है, ये स्लो सस्टेन्ड एब्जॉर्प्शन देता है। आइडियल फॉर किसके लिए, इंसुलिन के लिए। स्लो मतलब ये ड्रग जो है धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है, और सस्टेनेबल मतलब काफ़ी देर तक ये बॉडी में रहती है और ड्रग धीरे धीरे रिलीज होती रहती है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है, पेशेंट खुद अपने आप को इंजेक्शन लगा सकता है सबक्यूटेनियस, लेस पेनफुल होते हैं आई इंट्रामस्कुलर के कंपेयर में। गुड फॉर प्रोटीन पेप्टाइड ड्रग्स, जो प्रोटीन बेस्ड ड्रग्स हैं या पेप्टाइड बेस्ड ड्रग्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा रूट माना जाता है। अब इसके डिसएडवांटेज देख लें। स्लो ऑनसेट, 15 से 30 मिनट में अपना काम शुरू करते हैं। इसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग ही दे सकते हैं, 1 से 2 ml मैक्सिमम। नॉट सूटेबल फॉर इरिटेंट ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो इरिटेशन कॉज करती हैं या इरिटेंट होती हैं उनको जो है हम सबक्यूटेनियस रूट से नहीं दे सकते हैं। पुअर एब्जॉर्प्शन इन शॉक, लाइक अगर किसी बीपी लो हो गया किसी पेशेंट का तो उसमें इसका ऑब्जॉर्प्शन जो है वो पुअर हो जाएगा। अब इसके एग्जांपल्स की बात कर लें, इंसुलिन हो गया, हेपेरिन हो गया, एनॉक्सिप्रिन हो गई, एपिनेफ्रिन हो गई, ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, वैक्सीन हो गई, ये क्या है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि सबक्यूटेनियस रूट से दिए जाते हैं। अब हम इन्हेलेशन मतलब टॉपिकल और ट्रांसडर्मल रूट के बारे में बात करेंगे। जो इन्हेलेशन रूट होता है इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ड्रग को इन्हेल करते हैं, ठीक है। टॉपिकल में क्या करते हैं, उसको हम टॉपिकली स्किन पे अप्लाई करते हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब ड्रग इनहेल्ड मतलब कोई गैस की फॉर्म में जो कि लंग्स में जाएगी या बॉडी में जाएगी, वहाँ से अब्जॉर्ब होके अपना एक्शन शो करिए। इसका क्या होता है, रैपिड ऑनसेट एक्शन होता है। जो भी इन्हेलेशन रूट से जो भी ड्रग्स दी जाती है उनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, उनका मतलब कहने का मतलब ये है कि वो अपना काम करना शुरू बहुत जल्दी कर देती है, ऑलमोस्ट लाइक आईवी इंट्रावेनस रूट की तरह बहुत तुरंत ही अपना काम शुरू करती हैं। डायरेक्ट एक्शन ऑन लंग्स, लंग्स के पेशेंट के लिए रेस्पिरेशन में की जो भी डिसऑर्डर्स है, बीमारियां हैं, उनमें ये बहुत हेल्पफुल माना जाता है। जैसे अस्थमा में क्या होता है, इनहेलेशन रूट ही दिया जाता है। ये अवॉइड करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। लोअर डोजेज नीडेड, इसमें बहुत ज़्यादा डोज की ज़रूरत नहीं होती, कम डोज में मतलब हाई बायो अवेलेबिलिटी है तो इसमें डोज हम कम कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, टेक्निक डिपेंडेंट है कि अगर सही तरीके से नहीं लिया गया तो ड्रग पूरी जा ही नहीं पाएगी बॉडी के अंदर, तो वो अपना एक्शन कैसे शो करेगी। ओनली फॉर लिपिड सॉल्युबल नॉन इरिटेंट ड्रग्स, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं और जो नॉन इरिटेंट है उन्हीं को हम इनहेलेशन रूट से ले सकते हैं, बाकी हम नहीं ले सकते। एग्जाम्पल साल्ब्यूटामॉल हो गया, बिडेसोनाइड हो गया, फ्लूटी का सोन हो गया, जनरल एनेस्थेटिक, हेलोथिन, आइसोफ्लोरोन हो गए, ये क्या हो गई, ये इनहेलेशन रूट से दिए जाते हैं। अब इधर आ जाते हैं टॉपिकल रूट की, अगर हम बात करें जिसको हम ट्रांसडर्मल रूट भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, ड्रग अप्लाइड ऑन स्किन सरफेस, वो सरफेस लेवल पे या स्किन पे जो है अप्लाई किए जाते हैं। टॉपिकल मतलब लोकल इफेक्ट, क्रीम हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, स्प्रे हो गया, ये क्या है, तुम्हारे टॉपिकल अप्लाई किए जाते हैं। ट्रांसडर्मल में सिस्टमेटिक इफेक्ट बाय पैच, कोई पैच लगा दिया गया, वो ट्रांसडर्मल हो गया। एडवांटेज इसका क्या है कि ये नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब फर्स्ट पास को ये अवॉइड करते हैं, बाईपास करते हैं। सस्टेन्ड एंड कंट्रोल रिलीज देते हैं कि स्लो स्लो जो है ड्रग काफ़ी देर तक बॉडी में रिलीज होती रहेगी। ईजी टू रिमूव फ्रॉम साइड इफ़ेक्ट,
कि साइड इफ़ेक्ट या कुछ भी आ रहा है तो उसको ईज़िली रिमूव किया जाएगा। नॉन इन्वेसिव हैं, पेनलेस हैं, इसमें ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। डिसएडवांटेज क्या है, स्लो ऑनसेट है, घंटों लग जाते हैं अपनी इफ़ेक्ट शो होने में। कभी-कभी क्या होता है, स्किन में इरिटेशन पॉसिबल हो जाता है। स्मॉल मॉलिक्यूल लिपोफिलिक ड्रग्स ही इस रूट से दी जा सकती हैं, तो ये भी क्या है, ये इसके डिसएडवांटेज हैं। एग्ज़ाम्पल की अगर बात करें, नाइट्रोग्लिसरीन पैच हो गए, क्लोनिडीन पैच हो गए, निकोटीन पैच हो गए, बीटामेथासोन क्रीम हो गई, फेंटानिल पैच हो गए, ये क्या हैं, ये इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं ट्रांसडर्मल टॉपिकल रूट के। अब हम फर्स्ट पास को थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि फर्स्ट पास होता क्या है? फर्स्ट पास यहाँ पे देख रहे हो, ये जो हमारा फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसको आप थोड़ा-सा देख के समझने की कोशिश करिए। जो ड्रग है, ये हमारे जीआई ट्रैक्ट में गई, एब्ज़ॉर्ब हुई, एब्ज़ॉर्ब होने के बाद कहाँ गई? लीवर में। लीवर में मेटाबोलाइज़ हुई, मेटाबोलाइज़ होने के बाद ये हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में गई। सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचने के बाद ये अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुँच जाती है। पर यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब मेटाबोलाइज़्ड ड्रग हुई तो ओनली 40 टू 60% ड्रग जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में रीच हुई। मतलब 40% या हमारी 60% जो ड्रग है वो ब्रेक डाउन हो गई, वो टूट गई, वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुँच पाई। इसी को हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज़्म कहते हैं। अब इसको अगर ईज़ी वे में समझें, जब ओरल ड्रग जीआई ट्रैक्ट से अब्ज़ॉर्ब होकर पोर्टल वेन के ज़रिए लीवर में फर्स्ट पास होती है, तब लीवर उस ड्रग का कुछ हिस्सा मेटाबोलाइज़ कर देता है। इस इफ़ेक्ट को हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज़्म कहते हैं। इसकी इंग्लिश में अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो कॉपी पेन लेके लिख सकते हैं। व्हेन अ ड्रग मेटाबोलाइज्ड मतलब ब्रोकन डाउन इन द लिवर बिफोर रीचिंग द ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, इसकी बायोबिलिटी कम हो जाती है। अब जब ड्रग ब्रेक डाउन होगी तो क्या होगा, बायोबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब कम ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच पाएगी। जब कम ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी तो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा जितना इफेक्ट 100% बायोबिलिटी वाली ड्रग का आएगा। अब इसका क्या है, रूट दैट बाईपास फर्स्ट, ऐसे कौन-कौन से रूट हैं जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करते हैं, बायपास करते हैं? तो हमारा आईवी रूट हो गया, सबलिंगुअल रूट हो गया, बकल रूट हो गया, ट्रांसडर्मल रूट हो गया, इन्हेलेशनल रूट हो गया, रेक्टल रूट हो गया। ये क्या है, ये हायर बायोबिलिटी देते हैं क्योंकि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। इसको ध्यान से लिख लीजिएगा कॉपी में। अब हमारा क्या है, रूट का कंपैरिजन हम देख लेते हैं। ये हमारे रूट हो गए, ये ऑनसेट हो गया, बायोबिलिटी हो गई, फर्स्ट पास और उनके कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब अगर हम देखें, आईवी रूट जो है सेकंड्स में अपना ऑनसेट शुरू कर देती है, इसकी बायोबिलिटी 100% है, फर्स्ट पास को ये अवॉइड करती है। जैसे एग्जांपल मॉर्फिन और फ्यूरासेमाइड। सेकंड हमारा रूट हो गया इंट्रामस्कुलर, जो कि 10 से 30 मिनट में अपना ऑनसेट शुरू करता है, काम करना शुरू होता है, 90% इसकी बायोबिलिटी होती है, फर्स्ट पास को ये अवॉइड करता है। डीपीटी वैक्सीन और डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन हो गए। सबक्यूटेनियस रूट की अगर हम बात करें, 15 से 30 मिनट लगते हैं इसको अपना ऑनसेट मतलब अपना काम शुरू करने में, और इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो 80% है, और ये भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करती है। जैसे इंसुलिन और हेपारिन के इंजेक्शंस हो गए। सबलिंगुअल में अगर हम बात करें तो इसका 2 से 5 मिनट लगते हैं अपना एक्शन शुरू करने में, 75% इसकी बायोअवेलेबिलिटी होती है, और ये भी फर्स्ट पास को अवॉइड करती है। जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि एंजाइना में दी जाती है। ओरल की बात करी जाए, इसको 30 से 60 मिनट लगते हैं अपना ऑनसेट ऑफ एक्शन शुरू करने में। 40 टू 60% ये है जो है बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, और इसका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करती है, मतलब लीवर के थ्रू पास होके फिर ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है। एग्जाम्पल इसका क्या है, पैरासीटामोल, मेटफॉर्मिन। ठीक है, ये इसका कंपैरिजन हो गया। कभी आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सी ड्रग की बायोबिलिटी कितनी है, कौन से रूट की बायोबिलिटी कितनी है, तो आपको याद होना चाहिए ये। अब कुछ लास्ट में हमने पूरी क्लास में जो भी पढ़ा है, समझा है, उसके कुछ एमसीक्यूज़ हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो किस रूट से दिया जाता है फॉर इमीडिएट एंजाइना रिलीफ। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है, रैपिड ऑनसेट होता है, अवॉइड करता है फर्स्ट पास इफेक्ट को। दूसरा सवाल यहाँ पे पूछा गया है, 100% बायोबिलिटी किस रूट से हमें मिलती है? तो अभी हमने पढ़ा था पीछे कि 100% बायोबिलिटी जो है वो हमें इंट्रावेनस रूट से मिलती है, जो कि ब्लड में डायरेक्ट हम इंजेक्ट करते हैं, और कोई भी इसमें फर्स्ट पास नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इंसुलिन जो है प्राइमरीली किस रूट से दिया जाता है? तो इंसुलिन अभी हमने पढ़ा था कि वो सेल्फ, ऐसा कौन सा रूट है जो सेल्फ अपने आप हम इंजेक्शंस को लगा सकते हैं? तो सबक्यूटेनियस रूट हमने पढ़ा था। सस्टेन्ड एब्जॉर्प्शन फॉर आइडियल इंसुलिन। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको जो है अपने दोस्तों को शेयर करो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने बाकी दोस्तों को शेयर करो। जिन बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सबसे ईज़ी तरीके से मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को। इसको अगर आप 1-2 बार देखोगे, कॉपी में लिखोगे, पढ़ोगे, तो आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा।
ठीक है? ये इसका जो है कि कौन-सा रूट कितनी देर में अपना इफ़ेक्ट शो करता है, ये इसकी क्विक समरी है, इसको आप लिख सकते हो किसी भी कॉपी में, जिससे कि आपको रूट्स में बहुत ही हेल्प मिलेगी समझने में। थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए, लर्न विद हृदय में। और मैं फार्मेसी के सभी स्टूडेंट के साथ हूँ, और मैं उनकी जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो रियल कॉन्सेप्ट जो उनके क्लियर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनको एग्ज़ाम में लिखने में प्रॉब्लम आती है या चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम आती है, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों में मेरे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। थैंक यू, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।